धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के, धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के, आन के काज को देह धारा। ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। ఇప్పుడు ఓ ముక్కాలు గంట హిందీలో తీసుకొని మరి తెలుగులో వస్తాం। ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। पलटू साहेब जी आप अयोध्या में एक अच्छे पहुंचे हुए महात्मा हुए। जैसे हम हमेशा उनके बारे में सत्संग के पहले बताते रहते हैं कि उन्होंने जैसे बाबा सोमनाथ महाराज ने प्राणायाम साधन करके बाद में जो है कि सावन सिंह महाराज मिलने के बाद सुर शब्द का अभ्यास करके सतलोक सचखंड गए, ऐसे ही पलटू साहब ने भी 17 साल प्राणायाम साधन किया था। बाद में गोविंद साहब को सुर शब्द योग मिला और आके उनका दोस्त गोविंद साहब ने ही उनको सुर शब्द का अभ्यास दिया और बाद में उन्होंने प्राणायाम साधन छोड़ के और सुर शब्द का अभ्यास करने लगे। रू सतलोक सचखंड पहुंची। आप बड़े निर्धड़क फकीर थे और जहाँ के कर्मों का कहते कर्मकांड का अखाड़ा है जो बनारस और अयोध्या, और वहाँ पे उन्होंने संत मत का प्रचार किया। तो वही आप इशारा देते हैं, धन्य है संत जो धाम सुख छाड़ के, कहते हैं वो संत धन्य हैं जो अपने जो परम धाम परमा आनंद सतलोक सचखंड का आनंद छोड़ करके और आकर के स्मृत लोक में मानव शरीर धारण करते हैं। वो परम पिता परमात्मा मानव शरीर धारण करता है क्यों? हमारे आप जैसे भूले हुए आत्माओं को जागृत करने के लिए। कहते हैं भाई एक इंसान को समझाने के लिए इंसान की ही जरूरत पड़ती है। परमात्मा अलग है, अगम है, अनामी है, उसका न कोई नाम है ना उसको कोई देखा जा सकता है, और कहते हैं कि वो अगम्य और विचार के भी परे है। कहते हैं ऐसे ताकत से को अगर वो जो कि जिसका कोई रूप ही ना हो वो हमें कैसे समझा सकती है। तो इसीलिए वो ताकत हमेशा समय समय पे इंसान का चोला पकड़ के धारण करके दुनिया में संत अवतार लेके आती है। एक जमाने में गुरु नानक बन करके आई, 10 पातशाहियां चली, और वही कबीर साहब के रूप में आई। 24 गुरु हुए बनारस में, जो कि कबीर साहब के बाद कबीर साहब ने धनी धर्मदास को जागृत करके गए और धनी धर्मदास से 24 गुरु हुए बनारस में। तो कहते हैं इस तरह से संत परंपरा चालू रहती है। तो कहते हैं वो परमपिता परमात्मा अपनी भूली हुई आत्माओं को समझाने के लिए संत अवतार लेकर के आता है। वो आनंद का धाम सुख का स्रोत छोड़ करके यहाँ एक गंदा चोला धारण करता है। यहाँ का कहते हैं तकलीफ, कहते हैं जो भी शरीर के अंदर आएगा तो दुख भोगना ही पड़ता है। वातावरण का दुख है, खान पान का भी दुख है, बीमारी कर्मों के अनुसार बीमारी भी आती रहती है। तो कहते भाई इस तरह से यहाँ आके इस दुख के चोले को धारण करते हैं। तो कहते हैं भाई क्यों? हमारे आप जैसी भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था, संत महात्मा आकर के समझाते हैं, देखो भाई तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा का देश ही तुम्हारा देश है। ये तो काल और माया की नगरी है। यहाँ न आज तक किसी को सुख शांति मिला और न कभी सुख शांति मिलेगा। जो सुख शांति का देश है वो तुम्हारा सतलोक सचखंड है। जब तक ये आत्मा जाकर के अपने धाम सतलोक सचखंड में नहीं समा जाती, इसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए महात्मा आकर के कहते वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, नाम से जोड़ते हैं। क्योंकि वो ये नहीं कहते भाई कि तुम्हें बाल बच्चे छोड़ दो,
घर मकान छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, दुनिया कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक का बन के करो। आपका प्रेम प्यार उस मालिक के नाम से जोड़ करके नाम का सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करो, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अगर हम दुनिया का रूप होकर के जो कुछ भक्ति करने की कोशिश करते हैं, हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाती है। तो महात्मा कहते हैं नाम का रूप होकर के हम दुनिया का काम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का रूप होकर के हम भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा आकर के हमें समझाने की कोशिश करते हैं, भाई बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्थान बदलने की जरूरत नहीं, और उपवास रहने की भी जरूरत नहीं। महात्मा कहते हैं सवेरे उठ के 2.5 घंटा सवेरे, क्योंकि सवेरे का जो समय है उसको महात्माओं ने अमृत बेला कहा है। हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, और शांत मन ही भजन के लायक होता है। कहते हैं उस समय उठ के आप प्रेम प्यार से मालिक का सुमरन में ध्यान में बैठो। कहते रोज 2.5 घंटा, जैसे जैसे हम मालिक का भजन सुमरन रोज 2.5 घंटा देते हैं, तो वैसे वैसे हमारा मन निर्मल और पवित्र होते जाता है। जैसे जैसे मन निर्मल पवित्र होएगा, हमारे अंदर शांति आती जाती है। और शांति प्राप्त करने का साधन इस दुनिया में कोई और नहीं। ना धन दौलत में शांति है, ना मान बढ़ाई में शांति है, ना राज्य में शांति है। शांति उस मालिक के नाम में है। वो नाम से जब मन जाके जुड़ जाता है, सच्चा सुख और शांति हमें अपने अंदर मिल जाता है। इसीलिए महात्मा आकर के हमें नाम से जोड़ते हैं, उस नाम को प्रकट करने का साधन और तरीका ही समझाते हैं। तो वही आप पलटू साहब जी इशारा देते हैं, किस तरह से वो परमपिता परमात्मा अपनी भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए आप खुद कहते हैं कि एक मानव शरीर धारण करके दुनिया में आता है। जी धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के, धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के, आन के काज को देहा धारा। ज्ञान समशेर ले पैठ संसार में, ज्ञान समशेर ले पैठ संसार में, सकल संसार का मोह हटारा। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई संतों के पास कौन सा शस्त्र है? नाम का। कहते हैं वो नाम जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो सच्चा ज्ञान हमारे घट में प्रकाश हो जाता है। अभी क्या है? अज्ञान रूपी अंधेरा है। हम आंख बंद करते हैं, हमारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। हम आंख खोलते हैं तो बाहर भी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा। क्योंकि बाहर अगर सूरज ना हो तो हमारे आंखें रहते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, आंखें अंधी ही है। ये सब दिन में सूरज के लाइट से काम करती हैं, रात को बैटरी बल्ब और लाइट से काम करती हैं। नहीं तो हमारी आंखें अंधी हैं। आंखें हैं लेकिन दूसरे प्रकाश से प्रकाशित है। कहते हैं कि लेकिन जब हमारे रोज सिमट के 10वें में आ जाता है, नाम का प्रकाश हो जाता है, तो आप आंख बंद करो, उजाला ही उजाला है, आंख खोलो, उजाला ही उजाला है। तो कहते हैं भाई अंदर में भी उजाला, बाहर में भी उजाला है। भाई कैसे? वो नाम का प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश हो जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि देखो संत कहते हैं ये 4 परोपकार के लिए दुनिया में अवतार लेके आते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी कहा है, तरोवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे मेह, परमारथ के कारण ये 4 धारे दे। कहते हैं एक तो तरोवर बोला तो पेड़ है। पेड़ क्या करता है? देखो समय में फल आ जाता है, फल धारण करता है, और फल जब पकता है तो वो झुक जाता है प्रेम में। पेड़ अपना फल आप नहीं खाता है, परोपकार करता है। कोई उसको पत्थर मारता है, उसको फल देता है, तो कहते वो भी परोपकार करता है। और तरोवर सरोवर बरसात का पानी, इधर उधर पड़ा हुआ पानी तालाब क्या करता है? सब इकट्ठा कर लेता है, अपने लिए नहीं, परोपकार परमार्थ के लिए। कहते हैं कि उसमें कितने प्राणी पक्षी
जीव जंतु और किसान तरह तरह से उसका उपयोग करते हैं, बरस भर स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं तालाब में। तो कहते हैं भाई इस तरह से सरोवर भी क्या करता है, वो अपना पानी आप नहीं पीता है, परोपकार के लिए जमा करके रखता है। तो कहते हैं तरोवर सरोवर। और तीसरा संत जन है, तीसरे वो संत हैं, वो भी इस दुनिया में अवतार लेकर के अपने स्वार्थ के लिए नहीं आते हैं, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए आते हैं। तो वो भी देखो कहां कहां घूमते हैं, कहां कहां पे जाते हैं, वातावरण को भी सहन करते हैं, बीमारी को भी तकलीफ भोग लेते हैं, जीव जंतु जीवों को उद्धार करने के लिए कहां कहां का चक्कर लगाते हैं, किस किस तरह का सुख दुख भी उठाते हैं। तो भाई ये भी परोपकार और परमार्थ के लिए आते हैं, जीवों के कर्म अपने ऊपर लेते हैं और आप लेकर के जीव का उद्धार करते हैं। तो कहते भाई संत भी परोपकारों के लिए दुनिया में पैदा होते हैं। और चौथा जो है मेघ मेघ कहते हैं बादल। बादल भी अब देखो समुद्र यहां से कितना दूर है, 3-4 हजार किलोमीटर दूर है। अब वहां से वो पानी उठा के लाके बरसात गिराता है। अगर बादल ही ना होवे, फसल ना होवे, पीने को पानी ना मिले, जीव जंतु का भोजन भी बंद हो जाए, तो कहते हो सब बरसात के ऊपर आधारित है। पेड़ पौधे भी ना पैदा हों, अनाज भी ना उगे। तो इसीलिए कहता वो भी एक परोपकार परमार्थ करता है। समुद्र से पानी उठा के लेके आके कहते 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर दूर में बरसात गिराता है और उससे पेड़ पौधे भी हरे भरे होते हैं, किसान का फसल भी लहलहाता है, पीने के लिए बरस में पानी भी मिल जाता है। आप देखो 5-6 साल सूखा पड़ जाता है, पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कहते भाई इस तरह से वो बादल भी, वो भी परोपकार परमार्थ करता है। तो कहते हैं कि ये परमार्थ के कारण ये चारों धारे दे, ये चार जो है परमार्थ के लिए दुनिया में पैदा होते हैं, परोपकार के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। कहते हैं भाई स्वार्थ, जिस महात्मा के अंदर स्वार्थ है वो महात्मा नहीं। महात्मा तो उसका जो प्रेम प्यार अपने सदगुरु के चरणों से नाम से जुड़ा होता है। महात्मा हमेशा परोपकार और परमार्थ करते हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से संत जगह जगह घूम करके, कोई अमेरिका है, अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया, कहते कहां कहां का चक्कर लगाते हैं। क्यों? अपने भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए। उनके पास क्या शस्त्र है? ज्ञान का शस्त्र। नाम दान देके जीवों को रास्ते पे लगा के और अपनी दया मेहर करके अंदर लाके कहते वो जीवों को उद्धार करते हैं। जी। ज्ञान समशीर ले पैठ संसार में, ज्ञान समशीर ले पैठ संसार में, सकल संसार का मोह हटारा। तो वही आप इशारा देते हैं कि जब भाई नाम का प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है तो मोह रूपी अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। अब जीव किस चीज में दुखी है? कहते हैं मोह में। मोह का बंधन एक बहुत प्रबल बंधन है। कहते हैं उस मोह के बंधन में जीव इतना बंध गया है कि और कुछ विचार करने के इसके पास कोई, कहते हैं, ताकत ही नहीं रह गई। रात दिन कहते हैं दुनिया के सामान के पीछे इतना अमूल्य समय अपना बर्बाद करते जाता है, जिसको महात्मा कहते हैं, कबीर साहब ने भी कहा है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कहते हैं हमारा एक एक श्वास जो है वो 3 लोक से भी कीमती है और 24 घंटे में 21,600 श्वास हमारे शरीर रूपी भंडार से खाली हो रहे हैं। इस तरह से उसको हम फेंक रहे हैं। एक दिन में 21,600 श्वास, एक दिन में इतना गया, महीने में कितना गया, बरस में कितना गया, हमारी उम्र 40-50 साल हो गई, कितना फेंक दिए। कहते भाई एक एक श्वास 3 लोग से भी कीमती है। परमात्मा ने इसे दिया था अपने आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए, कहते नाम रूपी धन इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हमने वो नहीं काम किया। कहते हैं इसीलिए मोह और माया में जीव इतना दुखी हुए बैठा है कि इसको और कुछ सोचने का ताकत ही नहीं रह गया। कहते रात दिन दुनिया के सामान के बारे में विचार करता है। क्यों? मोह के वसात।
लेकिन नाम का कुछ सोच विचार में है नहीं। महात्मा इसको कहते हैं अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति चाहिए, नाम से प्रेम प्यार कर लो। लेकिन फिर भी समझ नहीं आते, फिर बार बार वही फिर दुनिया के सामान के पीछे मन दौड़ाता है, उसी के मोह में इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाता है। और परिणाम क्या होता है? अंत समय पश्चाताप है। मरने के समय जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं, जिस चीज को हम अपना समझ रहे हैं, जब एक भी चीज साथ नहीं देती है, बड़ा दर्द होता है। अरे मैं तो सब ऐसे ही छोड़ के चला, तो कहते अंत पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने के समय का पश्चाताप किस काम का? कहते जिस चीज को जीव अपना समझे बैठा है, जब अंत समय ये चीजें उसके साथ नहीं देती है, छोड़ना पड़ता है, बड़ा दर्द होता है। देखो गुजरात में एक बहुत बड़ा व्यापारी है, मारवाड़ी, उसके चारों कंपनियां चल रही थी, मद्रास में और बेंगलुरु में, कलकत्ता में, बंबई में, बड़े बड़े कंपनी थे और वो सेठ मालिक था। तो उसने दो लड़के थे, उसने एक लड़के को अच्छा पढ़ाया लिखाया, एक लड़का तो पढ़ा नहीं, एक लड़के को अच्छा पढ़ाया लिखाया और कुछ वो उसके कारोबार में भी मदद देता था। उसका 60 वर्ष का उम्र हो चुका था जब वो जो कि मालिक बीमार पड़ा और 15-20 दिन तक वो खाट के ऊपर ही पड़ा था। डॉक्टर आके चेक कर रहे थे तो कहते हैं कि अब इसकी स्थिति बड़ी नाजुक है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, सेठ को बचाया नहीं जा सकता। तो सेठ वो भी जो है कि निराश हो चुका था कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो उसके गले में सोने की चैन थी, जिसको गुजराती में साकल कहते हैं, साकल कहते हैं। और वो कितना 6-8-10 तोले का था, बड़ा अच्छा था, वजन वाला था, बड़ा सेठ, बड़ा था। तो वो अपने लड़के को दिखा के कहता है कि देखो मैं अगर मरता हूं तो तुम हमारा ये जो है साकल माने चैन, ये ब्राह्मण को दान दे देना। क्योंकि पहले जमाने में दान पुण्य जो कुछ देते थे वो ब्राह्मण को ही देते थे दूसरे गरीब गुरुबा को नहीं, ब्राह्मण को ही दान देते थे, वो पुण्य समझते थे। तो उसने बोला कि मेरा जो साकल है गले में वो ब्राह्मण को दान दे देना। बच्चे ने कहा अच्छा पिताजी आप कुछ चिंता मत कर बाद में उसकी तबीयत और भी नाजुक हो गई तो इशारा, उसकी जबान बंद होने लग गई, वो जबान बंद हो गई। वो इशारा करता है कि मैं तो मर रहा हूं, मेरा साकल निकाल लो और दान दे दो, मेरे सामने दान दो, मैं देखूं। तो वो लोग साकल कहते हैं चैन को भी, और गुजराती भाषा में गजक बोलते हैं, मिठाई होती है, गुड़ की बनती है, वो आगरा की फेमस है गजक हम राजस्थान जाते हैं तो वहां लाते हैं, तो गजक मिठाई बड़ी मशहूर है आगरा की। तो वो गुड़ से बनती है, सफेद तिल डाल के बनाए जाते हैं, उसको गजक कहते हैं। तो गुजराती में कहते हैं वो साकल, चैन को भी कहते हैं, गजक को भी कहते हैं। तो वो बेचारा बोलता है मैं मर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इनको समझ नहीं आ रही, अभी नहीं दे रहे तो पीछे क्या देंगे। तो बड़ा तकलीफ उठा के वो कहता है कि साकल साकल ये निकालो तो एक लड़का बोलता है, वो जानबूझ के लड़के कर रहे हैं कि भाई इतना महंगा चीज ब्राह्मण को क्यों देना 10 तोले का है तो बोलते हैं दादा मरने के समय गजक मांग रहा है, साकल कहते गजक को और साकल कहते चैन को, भी 2 अर्थ होता है गुजराती में। तो बोलते हैं कि दादा वो गजक मांग रहा है, मिठाई मांग रहे हैं, जाओ लेके आओ। तो दूसरा भाई जाके मिठाई लेके आया गजक, वो जबरदस्ती इसके मुंह में डालने लग गए। इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, देखो मैंने पहले समझाया भी था, मेरी जबान बंद हो गई और ये लोग मेरे सामने ऐसा कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। उसको अंदर अंदर गुस्सा, मुंह में मिठाई जबरदस्ती डाल रहे हैं कि ये मरने के समय यही ख्याल लेके जाएगा, खाओ। वो थूक देता है, उसको वो नहीं चाहिए था। और बाद में
अंदर अंदर वो मालिक से उसके आंख से आंसू गिरते हैं कि देखो मेरे सामने मेरे लड़के की हालत है, मरने के बाद क्या करेंगे, करोड़पति। तो बाद में वो अंदर अंदर रोता है, मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, अगर तो मुझे ठीक कर दे, मैं अपनी सारी संपत्ति परोपकार परमार्थ में खर्च कर दूंगा, दान पुण्य में खर्च कर दूंगा, इनको नहीं दूंगा। अंदर अंदर ही प्रार्थना करता मन में, और मालिक उसकी प्रार्थना सुन लिया और वो शेर धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसने क्या किया, चारों तरफ फोन घुमा के, जब अच्छा तंदुरुस्त हो गया, कारोबार देखने लगा, फोन घुमा के मैनेजर को, मुनीम को, सबको फोन कर दिया, फलाना कंपनी बेच दो, पैसा लेके आ जाओ। सारे मैनेजरों को कंपनी बेचो, पैसा लेके आ जाओ। सब कंपनी बेच के एक एक मैनेजर महीने 2 महीने में कंपनी बेच के पैसा लेके आके जमा कर दिया। इसने सब अपने हाथ में पैसा जमा किया और बाद में अपने वो जो लड़के ने ऐसा किया था, बड़े लड़के, पढ़ा लिखा, दूसरा नंबर पढ़ा लिखा ने ऐसा किया था, तो उसको बोला देखो तुम कलकत्ता का कंपनी और उधर वो मद्रास का कंपनी, 2 कंपनी जाके देखो, क्योंकि मेरे से नहीं होता है, जाओ संभालो। वो भेज दिया, इनको मालूम नहीं और उसको उधर भेज दिया। दूसरे लड़के को बंबई भेज दिया, जाओ वो कंपनी देखो। और ये लोग वहां जाते हैं तो कोई कंपनी नहीं, कंपनी का मालिक दूसरा बैठा है। और इसने सारा पैसा लिया और ये जो बंगला भी बेच के सारा पैसा लेके बनारस में एक बंगला लेके उधर जाके दान धर्म करने लग गया। बच्चे जब 15-20 दिन ढूंढ ढूंढ के वो लोग आते हैं तो देखते हैं यहां भी मकान गायब, दूसरा कोई रह रहा है, उधर कंपनी सब चला गया, इधर मकान भी गया, करे क्या। बड़े विचार करके इधर उधर ढूंढ के पता लगाया, सेठ जाके बनारस में बैठा है, उधर जाके दान पुण्य कर रहा है बोल के कोई बताया। तो बनारस में जाके ढूंढते ढूंढते उसका बहुत महीनों के बाद में जाके पता लगा, तो जाके रोने लग गए, बहुत प्रार्थना करने लग गए कि गलती हो गई, माफ कर दो। सेठ ने धक्का दिया, तुम लोग हमारे लड़के नहीं, हमारे दरवाजे पे मत आओ, तुमने हमारे सामने मेरी वो हालत किया, तो अब मैं अपना पैसा मालिक को विनंती किया है, मैं परोपकार परमार्थ में खर्च करूंगा, तुम लोगों को नहीं दूंगा। बहुत रोए, 10-12 बड़े बड़े लोगों को बुला के लेके आए कि कैसा भी करो, हम लोग का और कोई जीवन आधार नहीं है। तो बाद में लोगों ने भी उस सेठ को बहुत समझाया, कैसा भी आपका बच्चे हैं, बच्चा तो बच्चा ही है। तो बाद में उन्होंने वो लोग माफी मांगे, फिर जिंदगी में ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा देखो मैं दान धर्म करूंगा, तुम लोग मेरे बीच में दखल नहीं देना, अगर ऐसा मंजूर है मैं तुम्हारे साथ आता हूं। तो मान लिए। तो फिर काठियावाड़ में आया, गुजरात में आया, आके फिर नया घर बना के और कुछ पैसा उन लोग को दिया और ज्यादातर पैसा परोपकार परमार्थ में खर्च कर दिया और कुछ पैसा उनको व्यापार बिजनेस के लिए दिया। तो कहते हैं कि ये हालत होती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई स्वार्थ के सब बंधु जगत में, सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। कहते हैं दुनिया का जो फाउंडेशन है स्वार्थ के ऊपर है। जब तक हमारे पास ताकत है, धन दौलत है और हुकूमत है, सारे अपने बन जाते हैं, लेकिन जिस दिन ये सारी चीजें नहीं होवे कोई भी अपना साथ देता नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये सारे दुनिया का जो फाउंडेशन है, दुनिया का जो प्रेम प्यार है, सब स्वार्थ का है। कहते हैं सब स्वार्थ के ऊपर चल रहा है। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, नाम का बन के, गुरु का बन के। दुनिया का बन के करोगे धोखा खाओगे। जहां आशा तहां वासा, जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, जहां हमारी आशा होगी, हमें फिर वहां आना ही पड़ेगा। क्या चीज है हमें बार बार दुनिया में लेके आती है? दुनिया का प्रेम प्यार, दुनिया की आशा। तो इसलिए महात्मा कहते हैं आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। अगर आपको आशा भी करनी है, नाम की आशा कर लो। अगर दूजी आस करते हो, निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वो नाम ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगा।
अंत समय में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, बाकी तो सब कुछ यही रह जाएगा। जी। प्रीति सबसे करे मित्र या दुष्ट से, प्रीति सबसे करे मित्र या दुष्ट से, भली और बुरे दोषिस धारा। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई संत महात्मा इस दुनिया में अवतार लेके आते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं चाहे वो शत्रु होवे, चाहे मित्र होवे, अपना होवे, बेगाना होवे, कहते हैं कि भाई कोई भी हो, संत सबसे प्रेम करते हैं। कहते हैं भाई सारी ये दुनिया में जितने भी जीव हैं सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के अंश हैं। एक नूर से सब जग उपजियो, को भलो को मंदो। कहते एक परमात्मा के प्रकाश से ही है सारा दुनिया, सारी आत्माएं आई हुई हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो इसीलिए संत सबको गले लगाते हैं, शत्रु को भी और मित्र को भी। उनमें ये भाव कभी नहीं होता है कि हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है। कहते दोनों से अलग होते हैं, सुख और दुख, शत्रु और मित्र, मान और अपमान, इनसे संत अलग होते हैं, इनका प्रभाव ऊपर नहीं लेते हैं। अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो भाई संति कहाँ। तो कहते हैं भाई सबको गले लगाते हैं, सबसे प्रेम और प्यार करते हैं। कहते सब मिलके बैठो और मालिक को याद करो, क्योंकि वो परमात्मा सबके अंदर है। इसीलिए तो गुरु अर्जुन देव को जब लाल तवे के ऊपर बिठाया गया, अंगार लाल तवा करके, मुसलमान दिल्ली में लाल तवे पे बिठाए और ऊपर से गरम रेत डाले। एक तो जलता हुआ लाल तवे पे बिठाए हैं और अंगार गरम गरम रेत सिर पे डाल रहे हैं। कितना कठिन समय, गर्मी का समय। लेकिन अर्जुन देव जी क्या कहते हैं, मालिक तेरा भाना मीठा लागे, परमात्मा तो जो करता है मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, कहते मालिक तो जो करता है मुझे अच्छा लगता है, अगर तुझे यही मंजूर है मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही उन्होंने चोला छोड़ दिया, उनके सारे शरीर जल गए, फोले पड़ गए, सारे शरीर जल गए, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया। यहां तक कि मियां मीर जो अर्जुन देव के बड़े जो है कि दोस्त थे, मियां मीर बड़ा कमाई वाला था, मुसलमान, खुला रहने था। मियां मीर बड़ा कमाई वाला महात्मा था। जब उसको पता लगा कि अर्जुन देव को तसीहे दे रहे हैं कि मार रहे हैं, दिल्ली में गर्म तवे के ऊपर बिठाए हैं, मार रहे हैं, तो भागा भागा आया मियां मीर और आके अर्जुन देव को ऐसी हालत में देख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि महाराज दया करो, आप हमें हुक्म दो, हम दिल्ली का ईंट ईंट खड़का देते हैं, अभी सत्यानाश कर देते हैं, दिल्ली को गर्क कर देते हैं। तो अर्जुन देव जी हंस के कहते हैं कि मियां मीर है तो मैं भी कर सकता था। देखो ऊपर, जब मियां मीर ऊपर देखते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब हाथ जोड़े खड़े हैं। इनको तकलीफ दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप चुप हैं, आप हुक्म करो। वो लोग भी आर्डर मांग रहे हैं और गुरु अर्जुन देव मौन है। तो कहते देखो ऊपर, जब ऊपर देखता है तो सब खड़े हैं, सब मौन है और सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहते भाई इस तरह से वो होनी होती है। तो मालिक जो है कि संत मालिक के भाने में होते हैं, मालिक जैसे रखे वैसे राजी। दुख बेचता है तो भी खुशी, सुख बेचता है तो भी खुशी, क्योंकि ये क्या है, 4 दिन का है। ये पिछले कर्मों के हिसाब से सुख दुख तो आते ही रहते हैं, क्योंकि हमने जो भी कुछ कर्म किया है उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध कर्म तैयार है और प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही ये हमारे सुख दुख के चक्कर चलते हैं। हमारी जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, कोई भी कर्म से बच नहीं सकता है, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए कहते भाई ये कर्मानुसार आना ही आना है। दुख भी आ गया, हंसते हुए भोग लिया, सुख भी आ गया तो हंसते हुए सहन कर लिया। ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी। कहते हैं भाई संत दोनों हालत में एक ही अवस्था में मालिक के नाम से जुड़े होते हैं। तो कहते भाई यही आप इशारा देते हैं, प्रीति सबसे करे मित्र या दुष्ट। और प्रीति सबसे करे दुष्ट और मित्र से। कहते भाई सबसे प्रेम करते हैं संत। शत्रु आते हैं उसे भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं,
और उसकी भी आदर भाव बजाते हैं। मित्र आता है उसको भी नमस्कार करते हैं, उसको भी वही भावना से, क्योंकि अपना परमार्थ के लिए अपना हृदय साफ होना चाहिए, दिल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर दिल में कपट है, राग द्वेष है या कोई भावना है तो भाई मालिक नहीं मिलता, हम परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए पहले अपने बर्तन को साफ करना पड़ता है। जब हमारा बर्तन साफ है तो हमें मित्र और शत्रु दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कहते हैं भाई मित्र के अंदर भी वही मालिक बैठा है, शत्रु के अंदर भी वही मालिक बैठा है। कहते हैं उनके अंदर वो मालिक प्रकट होता है तो उनको शत्रु के अंदर भी वही मालिक नजर आता है और मित्र के अंदर भी वही मालिक नजर आता है। तो किससे प्रेम करें और किससे तिरस्कार करें, वो दोनों को ही गले लगाते हैं जी। दास पलटू कहे राम नहीं जानहु, दास पलटू कहे राम नहीं जानहु, जानहु संत जिन जगत तारा। तो इसीलिए पलटू साहब जी कहते हैं दास पलटू कहे राम नहीं जानहु। पलटू साहब कहते हैं मैं परमात्मा को भी नहीं मानता, मैं संतों को मानता हूं। जो इस जीव जलती हुई दुनिया माने के अंगार में जीव बेचारा दुखी है, उसको सत्संग सुना के नामदान दे के और उसको सुख के स्थान में लेके जाते हैं। तो कहते हो कितनी बड़ी दया मेहर करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मैं उस राम को नहीं मानता। तो इसीलिए तो सहजोबाई भी कहती है राम तजो पर गुरु ना विसारो, गुरु समान राम को नहीं जानो। मैं परमात्मा को राजीनामा देने के लिए तैयार हूं, छोड़ने के लिए गुरु को नहीं। क्यों? परमात्मा हमारे अंदर सदियों से था, जब से दुनिया बनी, जब से ये आत्मा दुनिया में आई परमात्मा उसके अंदर मौजूद है, लेकिन कभी भी इशारा नहीं किया। परमात्मा अंदर रह के भी अगर हम बुरे कर्म करके नरकों में गए, परमात्मा नरकों में आया। हम सुअर के शरीर में गए, परमात्मा भी सुअर बना। हम निचली योनि में गए, परमात्मा भी निचली योनि में आया, लेकिन कभी भी हमें बताया नहीं भाई बुरा काम न करो, इसका परिणाम ऐसा है। लेकिन जब गुरु मिला और उसने सत्संग के जरिए हमें समझाया और उन्होंने उस नाम से जोड़ा और उनकी दया मेहर से हमारी आत्मा सिमट के अंदर आई और कहते हैं कि भले बुरे का ज्ञान हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को माने गुरु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं जी। संत संसार में आए परगट भये, संत संसार में आए परगट भये, नाम दृढ़ाए के जगत तारा। तो ये आप इशारा देते हैं कि इस जलते हुए दुखी जीव को संत प्रकट होकर के नाम का दान दे करके, नाम सुमरन भजन करा के अंदर लाके उनको शांति बख्शते हैं। शांति कहाँ है? 10वें में। कहते 9 दरवाजे में नहीं शांति, ये आंखों के नीचे 9 दरवाजा है, 10वां दोनों आंखों के बीच में जो गुप्त है। तो इसीलिए गुरु नानक ने भी कहा है 9 दर थाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुना मणिया। कहते भाई ये 9 दरवाजे से तो हमारा मन दुनिया का रूप बना हुआ है, रात दिन दुनिया का चिंतन में लगा हुआ है, दुनिया में भटक रहा है। और गुरु की कृपा से जब हम भजन स्मरण करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा शब्द से जुड़ जाती है। शब्द वो बड़ा निर्मल है, पवित्र है और उसको गुरु ग्रंथ साहिब में अमृत का भावना माने की उपमा दिया है। अमृत, जैसे अमृत पी के आत्मा अमर हो जाती है, शब्द प्रकट होने से आत्मा अमर हो जाती है, ये अपने घर पहुंच जाती है, सतलोक सचखंड पहुंच जाती है, क्योंकि उसी शब्द के जरिए हमारी आत्मा इस मृतलोक में आई है, उसी शब्द के जरिए अपने घर को इसे जाना है। तो सब शब्द की ही पौड़ी संतों ने रखी है, वो परमात्मा ने सबके अंदर ये रास्ता रख के ही भेजा है। संतों की दया से शब्द प्रकट होता है। तो ये आप इशारा देते हैं संत संसार में, हाँ, संत संसार में आकर के इस दुखी जीव को, जो कि रात दिन दुनिया की चिंता फिक्र की आग में जल रहे हैं जीव, उनको नाम का सुमरन भजन करा के अंदर ले जाके संत आनंद सुख और शांति देते हैं जी।
संत संसार में आए प्रगट भये, संत संसार में आए प्रगट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा। भजन भगवान को ना जानता, भजन भगवान को ना जानता, संत यही हेतु अवतार दारा। तो वही आप पलटो साहब जी इशारा देते हैं कि देखो जीव इस तरह से इस दुनिया में आकर के कर्म करके जीव मलिन हो चुका है। कहते हैं मालिक को भी भूल गया, भजन सुमरन को भी भूल गया। कहते हैं जब जीव मां के गर्भ में रहता है, इसको सैकड़ों जन्म की खबर होती है, एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म दिखाई देते रहता है। और उस समय वो जीव बड़ा दुखी होता है कि मैं सैकड़ों जन्म में कितना दुख भोगा, किस किस शरीर में कैसे कैसे दुख भोग के आज इस गर्भस्थान में आया, ये भी नरक कुंड है। तो बार बार वो सब विचार करके आत्मा डरता है, घबराता है, मालिक से प्रार्थना करता है, मालिक हमें इस काल कोठरी से निकालो, तुम्हारे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं सेकंड सेकंड में विनती करता है। लेकिन जब 9 महीना पूरा होता है, बाहर गिरते ही माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती है। कहते हैं कि बाहर गिरते ही माया भूल भ्रम का पर्दा डाल देती है। जो सैकड़ों जन्म की खबर थी, यादाश्त थी, अंदर शब्द सुनाई देता था, प्रकाश दिखाई देता था, बंद हो जाता है पर्दा डालते ही। इसीलिए बच्चा बाहर गिरते ही रोता है। देखो रोना चालू करता है, क्या कहता है, कहां आ गया, कहां आ गया। रोता है, कहां कहां करता है कि मैं कहां आ गया। अंदर जो सैकड़ों जन्म की खबर थी, शब्द सुनाई दे रहे थे, बड़ा आनंद था, ज्योति दिखाई दे रही थी, उसके वजह से सैकड़ों जन्म की खबर थी, वो बंद हो गए। इसीलिए वो बच्चा रोना चालू कर देता है। तो कहते हैं कि रोना, तो इसीलिए बार बार विनती करता है गर्भस्थान में, क्योंकि सैकड़ों जन्म की खबर होती है, मालिक का ध्यान होता है, मालिक की कृपा होती है। तो बार बार प्रार्थना करता है कि हे मालिक, हमें इस काल कोठरी से निकालो, आपके भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बाहर आवत सभी विसारा, जैसे बाहर गिरा माया भूल भ्रम का पर्दा डाल दिया, सारा यादाश्त भूल गए। और ये दूध पीने लगा, भूल भ्रम बढ़ते गया, खाना खाने लगा, भूल भ्रम बढ़ते गया। फिर ये गांव माने कुटुंब परिवार वाले और भी भूल भ्रम डाल दिए, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा काका है, तुम्हारा ये सब भ्रम में बांध दिया। अब ये बेचारा वो सब गया जो परमात्मा को कॉल कवार करके आया था कि मालिक तेरे भजन के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब भूल गए, ये झंझट में पड़ गए। और जैसे जैसे अन्न खाने लगा, भूल भ्रम बढ़ते गए, और दुनिया जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई, कर्म करते गया, जीव मलिन होते चला गया और पूरा उस मालिक से दूर हो गया। तो कहते हैं कि परमात्मा को भी भूल गया, भजन भाव भक्ति से भी दूर हो गया। तो संत अवतार लेके आके फिर उस परमात्मा की खबर देते हैं और कहते हैं देखो भाई, तुमने गर्भस्थान में कौल कवार करके आए थे, मालिक तेरा भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तुमने उस वादे को भुला दिया है। अब याद करो, मालिक का भजन सुमरन से प्रेम प्यार करो। देखो जो परमात्मा 9 महीने तुम्हारे मां के गर्भ में तुम्हारी रक्षा किया, अब मां के गर्भ में कौन सी ताकत थी, किसने हमारी रक्षा किया? परमात्मा ने। कहते भाई जिसने तुम्हें 9 महीने मां के गर्भ में तुम्हें पाला, वो आज तुम्हें क्यों बुलाएगा? क्योंकि तुमने उसे बुला दिया, इसलिए वो भूला। अगर उसकी याद बनी रहे, वो परमात्मा तुम्हारी यहां भी मदद करे, यहां भी मदद करे। तुम जो भी कुछ मांगो वो देवे। वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हम उसको बुला देने से वो दुखी हो जाता है, हमारा प्रेम प्यार दुनिया से जोड़ देने से वो दुखी हो जाता है। अगर उससे भी प्रेम प्यार जुड़ा रहे, वो परमात्मा दयाल है, दाता है, कुल मालिक है, हम जो भी कुछ मांगे वो देता है।
कहते हैं जो जो कुछ मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई देवे। हम अपने मालिक से जो जो भी प्रार्थना करें सब देता है, उसकी याद बनी रहे, हम उसकी याद में रहें, भूले ना। भाई क्यों हमें दुख मुसीबत ये तकलीफ उठानी पड़ रही है उसको भूल जाने से। तो वही कहते हैं कि फिर संत महात्मा अवतार लेके आके जो को जागृत करते हैं, भाई तुमने उस प्रभु को बुला दिया, अपने पिता को भूल गए जिसने तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर दिया, घर मकान दिया, कुल कुटुंब परिवार दिया, धन दौलत दिया, कहते उसको बुला दिए, दाता को बुला दिए, दांत के पीछे पड़ गए। दाता को तो छोड़ दिया, दांत के पीछे पड़ गए। फिर दाता कैसे खुश हो जाएगा? कहते उसको तो छोड़ दिए, अगर दाता को पकड़ के रखते हैं तो दांत कहां जाती? आप जो सोचो हो जाता है, जो करो जो मांगो वो देता है, वो कुल मालिक है। जिसने गर्भ में 9 महीने पालन किया वो बाहर क्यों नहीं देगा? भाई क्यों जीव दुखी हो जाता है उसको बोल करके? तो वही फिर संत महात्मा आके उस परमात्मा का संदेश देते हैं, सच्चाई का खुलासा करते हैं और हमारे अंदर भजन, मालिक का प्रेम प्यार भजन भक्ति पैदा करते हैं।